दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गरीब की जन्माष्टमी की कहानी। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुनगुन के साथ रहता था। रघु खेती बड़ी करता था, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। कभी मजदूरी मिल जाती तो घर का चूल्हा चलता, वरना परिवार भूखे पेट सो जाते। समय सीधे सीधे बीतता गया और गांव में जन्माष्टमी का पर्व आ गया। चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट थी। मंदिरों में मटकी सजाई जा रही थी। घर घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर कान्हा जी के झांकियाँ देख रहे थे। लेकिन रघु के घर में हालत बिल्कुल अलग थी। उनके पास न तो नए कपड़े थे, न ही पकवान बनाने के लिए पैसे। घर में बस थोड़ा सा चावल, एक मटकी दही बचा था। सीता उदास होकर बोली, अरे, सब लोग इतने धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं और हमारे पास तो भगवान के लिए भी भोग बनाने का कुछ नहीं है। गुनगुन मासूमियत से बोली, माँ, भगवान को तो भोग की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। अगर हमसे उन्हें बुलाएंगे तो वे ज़रूर आएंगी। बेटी की बात सुनकर रघु और सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, वे भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। रात को आंगन के छोटी सी चौकी रखी। सीता ने उस पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर रखी। गुनगुन ने फूल तोड़े और उन्हें सजाया। रघु ने मिट्टी से एक छोटा दिया बनाया और उसमें तेल डालकर जलाया। भोग में सिर्फ चावल और दही रखा गया। अपने हाथ से बनाई हुई एक छोटी मटकी भी सजा कर रख दी। रघु फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले कि हे कान्हा, हम गरीब हैं, हमारे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए मिठाई या कुछ नहीं है। भोग में सिर्फ चावल और दही थी। गुनगुन ने अपने हाथ से बनाई हुई एक छोटी सी मटकी भी सजा कर रखी थी। रघु फोल्ड हाथ जोड़कर बोले, हे कान्हा, हम गरीब हैं, हमारे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए मिठाई या शानदार पकवान नहीं है, लेकिन यह भोग हमारी सच्ची श्रद्धा से है। कृपया हमारी पूजा स्वीकार करना। तभी अचानक वातावरण बदल गया। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। परिवार ने जब आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने स्वयं बाल गोपाल खड़े थे। नीले वस्त्र, मोर पंख, मुकुट और हाथ में बांसुरी। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भक्तों, मुझे सोने, चांदी, माखन, मिश्री या भय पकवान की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस सच्चे मन से पुकारो, मैं स्वयं चला आता हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की मेरे लिए ही सबसे बड़ा भोग है। यह सुनकर रघु और सीता रो पड़े। गुनगुन दौड़कर कृष्ण के चरणों से लिपट गई। भगवान ने उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर से कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। तुम्हारी संतानों का जीवन सुखी और सफल होगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंत धारण हो गए। अगले ही दिन गांव के लोगों ने देखा कि रघु के घर में अचानक बहुत अन्न और फल सब्जी आ गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया, लेकिन रघु और उसका परिवार जानता था कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। उस दिन से रघु और उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोया और हर जन्माष्टमी पर वे पहले जैसी साधारण चावल